हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है यूपी बजट का। ठीक है, बाकी देखो हमने यूपी बजट करा दिया है अपने चैनल पर, लेकिन वो इंग्लिश में था। जो कि हिंदी वाले बच्चे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, आप उनको उसको उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि यूपी बजट की इम्पोर्टेंस कितनी है जब हम यूपी के एग्ज़ाम को लेकर आ जाते हैं। यूपी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, जैसे यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम कराती है, या जैसे कि पीसीएस जैसा एग्ज़ाम हो, और अपना आरओ एआरओ हो जाता है। आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए तो समझो रामबाण है। इकोनॉमी के सेक्टर में देखो, जैसे इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट होते हैं ना, जो इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट होते हैं वहाँ पर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस ना करके वो क्या यूपी बजट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें योजनाएं कितनी रही है, इनमें राजस्व घाटा कितना है, राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, राजस्व कर कितना है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको पता ही है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते इस टॉपिक को। ठीक है, बाकी आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अपना कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट हो आप हमसे पूछिए, जिससे कि हम वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इनको शेयर भी किया कीजिए। खैर, अभी हम पढ़ लेते हैं। तो अपना 25-26 का बजट आ चुका है यूपी का, और जो अपनी वित्त मंत्री जी हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने 20 फरवरी को बजट पेश किया था, और बजट का आकार कितना था, 8,08,736.06 करोड़। ठीक है, ये आकार था। अच्छा, इसमें जो है आपको याद रखना है कि 20 फरवरी को बजट पेश हुआ है, और पूरा एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही आपको ये डाटा याद रखना है, 8,08,736.06, क्योंकि पॉइंट के बाद 0.4 दे दिया कभी उन्होंने क्वेश्चन में, 0.03 दे दिया, इस तरह भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद के भी याद रखने हैं, जो कि पॉइंट के बाद 0.6 हैं। ठीक है, और जो है पिछले साल की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस बार का बजट ज़्यादा है, 9.8%। और 23-24 में क्या हुआ था कि उत्तर प्रति व्यक्ति आय जैसे आकलन कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 93,514 निकली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, हमारे बजट में क्या हुआ है इस बार कि कुछ फोकस एरियाज है, कि मतलब वहाँ पर अलग अलग सेक्टर को डिवाइड कर दिया कि हमने इनको इतना परसेंट देना है, इतना परसेंट देना है। देखो, अपना जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो जैसे अवस्थापना विकास हेतु उन्होंने 22% रखा है बजट का हिस्सा, शिक्षा के लिए 13% रखा है, कृषि संबंध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए जो है 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु 4% रखा है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि देखो जैसे कि ऐसे वगैरह होता है, या फिर यूपी के मेंस एग्ज़ाम होते हैं, क्यों इकोनॉमी का मान लीजिए आप, या फिर यूपी स्पेशल जैसे होता है, तो उनमें आप ये वाला फिगर डाल सकते हैं। ठीक है, कि अपना जो गवर्नमेंट है यूपी की, वो इस तरह फोकस करिए अपने यूपी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, हाँ जी, ये वाली इमेज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ से आप भूलने का नाम, अगर आपने भूल लिया, मतलब आप अगर ये चीज़ आपने इग्नोर कर दी ना, तो गुनाह है आपके लिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं जो व्यय है हमारा वो कितना रहा है, 8.09 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 9.8 वृद्धि, 9.8% की वृद्धि हुई है। एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्व व्यय कितना था, 5.83 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय कितना था, 2.26 लाख करोड़, पूंजीगत परिव्यय कितना था, 1.65 लाख करोड़। ठीक है, प्राप्तियां देख लेते हैं, 7.79 मतलब 7.79 लाख करोड़ कुल प्राप्तियां रही है, और 8.0% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां 6.63 लाख करोड़, पूंजीगत जो प्राप्तियां है वो 1.16 लाख करोड़ की है, और राज्य का श्रम कर राज्य का स्वयं का कर राजस्व वो कितना रहा है, 2.95 लाख करोड़। ठीक है, आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं। अच्छा, ये मुझे मतलब मैं ही मान के चल रही हूँ कि आपको पता है, क्योंकि भाई आप इंटेलिजेंट हो इतनी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अपना जो यूपी है वो क्या कर रहा है कि उनके 4 मेन फोकस एरियाज हैं, जैसे कि अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, अन्नदाता पर मतलब किसानों पर फोकस करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, अपने यहाँ की महिलाओं को हर फील्ड में आगे ले जाना है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या करना है कि उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है, जिससे कि अपने जो उत्तर प्रदेश है
मतलब उत्तर प्रदेश का एक मजबूत अच्छी तरीके से निर्माण होगा। जो अन्नदाता है कृषि वृद्धि को बढ़ाने के लिए वे नई नई योजनाओं को ला रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, और बीज जो है बीज नई योजनाएं बीजों के लिए लाना। और ये जब हम कृषि वाला सेक्शन पढ़ेंगे उसमें सब कवर कर लेंगे, ठीक है। कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यमिता प्रोत्साहन एवं रोजगार निर्माण से राज्यों के भविष्य में निवेश, ठीक है। हाँ जी, देखिए अब जो ये कुल प्राप्तियाँ और ये व्यय है, आपको ये वाला डाटा भी याद रखना है। तब वो ऊपर हमने जो है परसेंटेज में देखा है, यहाँ पर हम इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो कुल प्राप्ति कितनी है हमारी 7,79,243 करोड़, ठीक है। 8,08,736 करोड़ ये हमारा कुल व्यय रहा है। और ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, इसीलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्व बजट, जो कि कितना अनुमानित रहा है आपका 79,516.36 करोड़ ये अनुमानित रहा है। और ये जीएसडीपी का 2.58% है, ठीक है। राजकोषीय जो घाटा है आपका 91,399.80 करोड़ ये अनुमानित रहा है। और ये जीएसडीपी का 2.97% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता बजट अनुमान 25-26 के अनुसार जो है 9,39,024.54 करोड़ रुपए है, जो कि जीएसडीपी का कितना है 29.4% है। और जो अपने यहाँ का जीएसडीपी रही है उत्तर प्रदेश की इस बार, तो वो कितनी रही है 30,77,500। आप इसको ऐसे ही याद रखना 30,77,500, ठीक है, करोड़ रुपए रही है। आर्थिक संकेतक देख लेते हैं अपने यूपी के। देखिए जैसे राजकोषीय घाटा है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जीएसडीपी का 3.5% के भीतर एफआरबीएम जो सीमा है उसके अंडर ही रहा है। और जो है कितना 91,399.80 करोड़ 2.97%, जो कि हमने ऊपर देख लिया है, लेकिन हम यहाँ पर भी देख लेंगे सब कुछ दोबारा फिर से। राजस्व अधिशेष, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 79,516.36 करोड़ 2.58%। पूंजी परिव्यय अपना राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, और ये कितना रहा है 1,65,242.91 करोड़ 5.37%। देखो यहाँ पर परसेंटेज में भी है और ऐसे भी लिखा हुआ है डाटा, तो आपको ये सारे के सारे फिगर याद करने हैं, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। कुल बकाया ऋण कितना है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है, जो कि 9,03,924.54 करोड़ 29.4% है, ठीक है। चलिए जी, उत्तर प्रदेश का राजस्व परिदृश्य देख लेते हैं। और यहाँ से जो है ये जो परिदृश्य है, इसका मतलब है कि अपने यूपी स्टेट को यहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। देखिए राज्य का जो स्वयं का राजस्व कर है वो कितना है 2,95,000 करोड़, ठीक है। और ये राज्य का गैर राजस्व कर 24,603.85 करोड़। केंद्रीय कर अंतरण ये है अपना 2,55,172.21 करोड़। और जो है केंद्रीय अनुदान सहायता कितनी है अपनी 87,914.87 करोड़, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है भाई। देखो इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं ना यार, उसमें सच में इस तरह से ही पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये याद करने हैं। और अगर आपने ऐसे देखो ये चीज़ें आपको आप ऊपर से पढ़ लेंगे ना, फिर भी आपको ये हो जाएगा कि हाँ जैसे आप एग्ज़ाम को वहाँ पर बैठ के सोल्व करोगे कि हाँ चलो ठीक है ये शायद ये नहीं था, आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेगी। तो ये आपको तो एक बार देख ही लेने हैं, ठीक है, इनको स्किप नहीं करना है। चलिए जी देख लेते हैं जो राज्य का राजस्व स्वयं का राजस्व कर है, जैसे जीएसटी हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, वो वहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, कितना 44.2%, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आ जाता है स्टैम्प एवं निबंध शुल्क, वहाँ से 12.9% आ जाता है। और जो राज्य का एक्सरसाइज है वो अपना वो कितना है 21.4% है। और उसके बाद वैट आ जाता है जो कि है अपना 15.4%, वाहन शुल्क 4.7%, विद्युत देयक जो है वो 1.2% है, और भू राजस्व 0.2% है। अच्छा जी, ये परसेंटेज में इधर लिखे हैं और ये ऐसे लिख रखे हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं इधर से, ठीक है। तो रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, तो देखो ये मैंने आपको बताया है ना ऊपर ही कि जैसे कि स्वयं कर राजस्व हो गया अपने राज्य का, जो गैर राजस्व हो गया केंद्र
केंद्र जो अपनी सहायता करता है, ठीक है, अपने स्टेट की, केंद्रीय कर अंतरण जो हो गया, सार्वजनिक ऋण, ठीक है, ये यहाँ से पैसा आता है। तो देख लेते हैं। और जाता किधर है, पूंजीगत व्यय में जाता है, कर्ज अदायगी जो कर्ज होता है उसको देने में, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण, सरकार से अनुदान प्राप्त, वेतन सरकारी कर्मचारी, ठीक है, पेंशन, ब्याज भुगतान, इन सब चीज़ों में जाता है, सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो अब इनकी परसेंटेज भी देख लेते हैं, क्योंकि पता है क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो रुपया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, जो रुपया है वो सबसे ज़्यादा किस में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, तो अभी रुपया आता है, ये वाला पहले देख लेते हैं। स्वयं का जो राजस्व कर होता है वहाँ से 37.4%, ठीक है, इतना आता है। केंद्रीय करों में राज्यांश कितना है अपना, 32.4%, लोक ऋण 14.4%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 11.1%, करेत्तर राजस्व कितना है 3.1%, लोक लेखा शुद्ध 1.2%, ऋण और अग्रिम की वसूली 0.4%। अच्छा जी, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ना वो ऐसे क्रम में लगाने के लिए भी पूछ लेते हैं। ये 4 3 4 इसमें से दे देंगे, कोई भी दे देंगे रैंडम सा, और आपको वो क्रम में लगाने के लिए दे देंगे, इसलिए आपको ये याद रखनी है परसेंटेज, ठीक है। हाँ जी, तो अब रुपया जाता किधर है, तो ये देख लेते हैं उसकी परसेंटेज। पूंजीगत परिव्यय जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाता है, कितना, 20.4% जाता है। जो अपना अन्य व्यय जाता है वहाँ पर 16.8% जाएगा, वेतन सरकारी कर्मचारी 12.4%, पेंशन 11.2%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 9.8%, ब्याज जो है 7.9%, सहायता अनुदान 6.4%, ऋणों का प्रतिपादन 6.4%, इतना काफ़ी है। और सब्सिडी में कितना जाता है, 4.3%, ठीक है। बाकी अपनी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारी जो उत्तर प्रदेश है उनका क्या फोकस है कि अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाएंगे, ठीक है। तो और उन्होंने इस बार जो है बजट में 10 सेक्टर पर फोकस भी किया है। तो कौन कौन से, कृषि वाला है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, उद्योग वाला है, जो IT इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो वाला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है, कि अपने यहाँ के लोग जितने स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम काम पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है। शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, पूंजी आदि चिन्हित करते हुए सेक्टर वाइज योजनाएं तैयार की है, ठीक है। तो और नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग की ना रिपोर्ट आती है एक, ठीक है, राजकोष से संबंधित, तो उसमें जो है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स वो रिलीज करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है राजकोषीय व्यय कैसा है इनका, राजकोषीय जो इनकी फाइनेंशियल हालत है इस स्टेट की वो कैसी है, और ये 18 स्टेट के लिए किया जाता है, ठीक है, फिस्कल हेल्थ जो इंडेक्स होता है। और इसमें भी वो 5 पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं नीति आयोग। वो देखते हैं कि जो राजस्व जुटाना वो कैसा है उनका जो राजकोषीय विवेक है वो कैसा है उनकी व्यय की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, उनका राजस्व सूचकांक और उनकी राजस्व जो होती है सस्टेनेबिलिटी को क्या बोलते होंगे, अच्छा, स्थिरता, हाँ, राजस्व स्थिरता उनकी कैसी है, ये चीज़ें फोकस करते हैं, उसके बिहाफ पर वो रैंक देते हैं, ठीक है। तो इस बार जो है पिछली कब 2014 से 19 तक अपना क्या था, 37.0 था, और इस बार बढ़कर 45.9 हो गया है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आपको याद रखना है, इस बार कितना है, 45.9 हो गया है, ठीक है। जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि जो देखो, ये आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो नई नई मुख्यालय है 58 नगर निकायों को अब आदर्श स्मार्ट सिटी निकाय में विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कितने हैं, 58 हैं वो, ठीक। और इनके लिए उन्होंने क्या किया है, 2.50 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अभी 2 अक्टूबर जो है 2024 में क्या हुआ था कि ज़ीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया था अपनी गवर्नमेंट ने। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जितने भी गाँव में मतलब गरीब परिवार हैं उनकी मूलभूत जो है उनकी ज़रूरतें जो है उनको पूरा करना है, ठीक है। और उनकी जो वार्षिक आय है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1,25,000 तक होनी चाहिए। तो ये वाला डाटा याद रखना है। और 2 अक्टूबर को ज़ीरो पॉवर्टी अभियान चलाया है उत्तर प्रदेश ने, वो भी याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोनों फिगर, ठीक है। अब अपना देख लेते हैं अलग अलग विभाग के लिए। देखो ये योजना के लिए कौन कितने रुपए दिए हैं उन्होंने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आ जाते हैं।
तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने हैं? 23,012.63 करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान के लिए आए हैं। और जल जीवन मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए आए हैं। मनरेगा के लिए 5,372। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 देखो ग्रामीण के लिए कितने हैं? 4,881.60 करोड़। जो पीएम शहरी है, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है उसके लिए 3,0150.00 करोड़। और पीएम 2.0 के शहरी के लिए 1,731.89 करोड़, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,045.06 करोड़ रुपए आए हैं, ठीक। हाँ जी। विभिन्न विभागों का आवंटन, अच्छा इसमें भी वो ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से विभाग को कितने पैसे दिए गए हैं। और इसमें जो है शिक्षा को 1,06,360.81 करोड़ रुपए दिए गए हैं और शिक्षा ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ही हो जाएगा। बाकी स्वास्थ्य को 50,550.42 करोड़, ठीक है। पुलिस को 40,868.83 करोड़, 25,308.48 करोड़ नगर विकास के लिए दिए गए हैं। और जी भारी और मध्यम उद्योग के लिए 23,999.76 करोड़ दिए गए हैं। इधर ऊर्जा के लिए 61,070.91 करोड़ दिए गए हैं। और 36,855.90 करोड़ किसके लिए? लोक निर्माण के लिए, ठीक। नमामि गंगे मतलब अपनी गंगा के प्रदूषण को फ्री करने के लिए योजनाएं जो चलाई जा रही है उसमें जो है इन्होंने 25,459.84 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और ग्रामीण विकास के लिए 25,014.29 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है आवंटन। और पंचायती राज के लिए 19,174.11 करोड़, परिवहन के लिए 14,006.71 करोड़, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इनका ना सेक्टर वाइज देखेंगे। देखिए पहले शिक्षा देख लेंगे सब कुछ, फिर उसके बाद नगर विकास, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, किसान वगैरह और जितना भी कृषि से रिलेटेड हो जाएगा, मत्स्य और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखिए नमामि गंगे का आ गया ना यहाँ पर, महिला के लिए भी देखेंगे, युवा के लिए, और फिर अपना देखेंगे लास्ट में उत्तर प्रदेश का जो देश में प्रथम स्थान है वो, ठीक है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बेसिक शिक्षा देख लेते हैं पहले अपना। देखो क्या हुआ है कि 680 जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालयों का जो है निर्माण किया गया है। वहाँ पर क्या किया गया है कि जो कमजोर वर्ग की जो छात्राएं है, बालिकाएं है, कि उनको हम निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कर सके, ठीक है, उनको हम निःशुल्क शिक्षा दे सके, ठीक। और क्या हुआ है कि जो बजट में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवस्थापना के लिए, मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनको बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है। और जो पीएम श्री है उनसे जो जुड़े हुए विद्यालय है उसमें स्मार्ट शिक्षा के लिए 580 करोड़ रुपए का चयन किया गया है। अच्छा आपको ये याद रखना है कि पीएम श्री के लिए 580 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या इनकी पहल हुई है? वित्तीय वर्ष 25-26 में जो है बजट में माध्यमिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान है, उसके अंडर में जो कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में, उसके लिए 666 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और जो अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय है उनके लिए भी 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि हमारे यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरीज भी बनाई जा सके। और लखनऊ में सैनिक स्कूल का निर्माण हो रहा है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या किया गया है कि 25-26 के जो बजट है उसके अंदर में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, ठीक है, इसके संचालन के लिए 600 करोड़ की जो है व्यवस्था की गई है। और जो अपनी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है उसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कूटी प्रदान करना, उसके लिए कितने 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक। और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ की धनराशि जो है वो प्रस्तावित की गई है। और विंध्याचल धाम मंडल माँ विंध्यासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और उसके लिए जो है 50 करोड़ की धनराशि दी गई है। अब देखते हैं चिकित्सा शिक्षा, हमारे यहाँ पर मेडिकल सर्विस कैसी है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अभी के प्रेजेंट टाइम में जो है 80 कॉलेज है, उसमें जो 44 है वो अपने यूपी गवर्नमेंट के हैं और जो 36 है वो अपने प्राइवेट वाले हैं, ठीक है। प्राइवेट 36 है अपने यहाँ पे और 44 जो है यूपी गवर्नमेंट के हैं। और यहाँ पर कितने 2 एम्स है,
और IMS, BHU वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ ये भी अपने यहाँ पर है। और जो 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय है, ठीक है, एवं PPP मोड पर 3 जनपदों जैसे कि महाराजगंज, संभल और शामली, यहाँ पर 3 कॉलेज जो है स्थापित किए गए हैं। PPP मॉडल पर मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि सरकार का भी और जो प्राइवेट क्षेत्र होता है उनका भी उनमें योगदान होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्या है कि अपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो UG और PG के लिए उन्होंने सीट बढ़ाई है। कितनी? 10,000 सीट जोड़ने की घोषणा की है और उसमें से अपने यूपी को 1500 मिलेगी, ठीक है। 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम बढ़ा देंगे UG PG के लिए और 1500 सीट अपने यूपी ने प्राप्त कर ली उसमें से, ठीक। और जो ये 1500 सीट प्राप्त की है उनके लिए कितना व्यय रखा गया है? 2066 करोड़ रुपए इनकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। और जैसे कि बलिया है और बलरामपुर है, यहाँ पर क्या है, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनेंगे और बलिया के लिए 27 करोड़ रुपए दिए गए हैं ये महाविद्यालय बनाने के लिए और 25 करोड़ दिए गए हैं बलरामपुर वाले के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब देख लेते हैं नगर विकास। नगर विकास में क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना 1.0 वाली, वहाँ पर 3,150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है 2.0, वहाँ पर 1,732 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अच्छा, अब आपको याद रखना है शहरी 1.0 और 2.0 इन दोनों का डाटा अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के लिए जो है 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अर्बन फ्लड और स्टोर वाटर ड्रेनेज योजना शुरू की गई है जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 2021 में जो है जारी हुआ था क्या अमृत 2.0 योजना और उसके लिए 41,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई, ठीक। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प निकलसन मलिन बस्ती निकास योजना हेतु कितने रुपए? 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नगरीय सेवाओं और अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और अपना जो राज्य स्मार्ट सिटी योजना चल रही है उसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय के लिए 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं तो इस बार जो है 2024 से 2025 में दिसंबर माह तक जो है 7,140 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक है, वो और संयुक्त उपकरण में चलत 1980 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 3756 मिलियन यूनिट ऑफ विद्युत उत्पादन प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये किसकी कौन ये बताता है? तो वो बताता है अपना राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ठीक है। उसके द्वारा ये चीज़ें ये सब डाटा पता चलता है, ठीक है। और कोल इंडिया लिमिटेड है ना, वो और साथ में अपना राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के ये क्या कर रहे हैं कि जनपद जालौन में इन्होंने 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है, ठीक। और परियोजना की लागत कितनी है इसकी? 2500 करोड़ रुपए है। और अभी इसको कितनी व्यवस्था की गई है? 150 करोड़ रुपए की इसकी व्यवस्था कर भी दी गई है, ठीक है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, देखो अपने उत्तर प्रदेश में जो विद्युत से रिलेटेड चीज़ें है वो अपना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ही देखता है, तो कोई भी होगा इसी के साथ में पार्टनरशिप करेगा ज़्यादातर, ठीक है। इन्होंने पार्टनरशिप किया और जो तहसील है गरोठा जनपद झांसी की, वहाँ पर 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित की है, ठीक। जिसकी अनुमानित लागत कितनी है? 500 करोड़ है और 80 करोड़ रुपए दे भी दिए गए हैं, मतलब 80 करोड़ की व्यवस्था भी कर दी गई है, ठीक। अच्छा, ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं जनपद जालौन के लिए और आपको झांसी वाला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना ग्राम्य विकास। गाँव के विकास के लिए क्या किया गया है? जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है ना, उसके अंतर्गत इन्होंने सोचा है कि हम 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेंगे, मतलब 34 करोड़ दिवस जो है लोगों को काम मिल सके, ठीक है, उसका लक्ष्य रखा है इन्होंने, जिसके सापेक्ष 5,372 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु लगभग 4,882 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए कितने? 427 करोड़ रुपए दिए गए हैं
और पंचायती राज वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए जो है 2045 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है जी। ग्रामीण पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़, ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 244 करोड़। ठीक है। और ओपन जिम के निर्माण के लिए जो है 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंदर 85 करोड़ की स्थापना की गई है। ठीक। अब देखते हैं किसानों से रिलेटेड चीज़ें जो भी हुई है। देखो अपने यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि 3 करोड़ कृषक जो किसान भाई हैं हमारे, उनको लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी गई है। ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर क्या हुआ है 2024 से 2025 में 10 लाख पेमेंट कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में किसानों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंप की स्थापना की गई है। ठीक है। और कृषकों को दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में क्या मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चलती है। ठीक है। जो कि दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई थी। ठीक है जी। अब कृषि के लिए थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंदर प्रदेश में सीड पार्क विकास योजना संचालित की गई है, जिसके लिए कितने रुपए रखे गए हैं 251 करोड़ रुपए। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि हम किसानों पर फोकस कर रहे हैं, तो अपनी कृषि को अच्छे से अच्छा बना सके उसके लिए फोकस किया जा रहा है। तो देखो सीड पार्क ये जो है स्थापित करने की बात कर दी है, और बीज स्वावलंबन नीति भी ला दी है। क्योंकि हम चाह रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जो है बीजों में अपना आत्मनिर्भर बन पाए। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, और इसके लिए 124 करोड़ रुपए। ठीक है। नेचुरल फार्मिंग ये मैंने आपको बताया था पहले भी। पीएम जो कुसुम योजना है उसके लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, तो क्या हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है, और उत्तर प्रदेश में जो है 89 जो है संचालित केंद्र है यहाँ पे। ठीक है। अब बजट में जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है। और अपने यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो शोध कार्यक्रम होते हैं उनके लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और कृषि महाविद्यालय में विभिन्न कार्य हेतु के लिए 86 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है। उसकी स्थापना होगी। अब देखते हैं उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण। तो इसमें 25-26 के बजट में क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया है। मतलब कि पानी की खपत को बचाना है। ठीक है। उसको बचाने के लिए ये योजना लाई गई है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और उसके लिए 720 करोड़ रुपए इनका आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंदर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक। दुग्ध विकास, आपको पता ही है अपना यूपी दूध में कितना आगे रहता है। ठीक है। और भारत में भी दूध का जो है अच्छा खासा स्थान है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला दूध है। ठीक। नंद बाबा दुग्ध मिशन जो कि 2023 में आया था, और उसके लिए 203 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है। दुग्ध संघ को सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत लगभग 160 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना मत्स्य मछली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं 25-26 के बजट में क्या किया गया है। ये जो अपने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है उसके अंतर्गत जो मेल होंगे उनके लिए, जो पुरुष लाभार्थी होंगे उनके लिए 195 करोड़ रुपए रखेंगे, और जो महिला लाभार्थी होगी उनके लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत क्या बनेगा, एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट भी बनाई जाएगी, जिसके लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब देख लेते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें। वन एवं पर्यावरण,
वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाधन भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9.96%। ठीक है। और उत्तर प्रदेश वनावरण एवं वृक्षाधन वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। अच्छा, ये वनावरण क्या होता है? ये वनावरण होता है जैसे कि जमीन का वो हिस्सा जो कि वनस्पति से ढका रहता है, मतलब उसमें कैनोपी जो है 10% से अधिक होती है। ये होती है ना, जैसे ये पेड़ है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा कितना घना है जहाँ पर, वो हो गया वनावरण। ठीक है। और एक होता है वृक्षावरण। तो इसमें क्या होता है, ये लगभग इसमें जो पेड़ होते हैं 5 मीटर तक हाइट तक ऊपर तक जाते हैं। ठीक है। और जो पेड़ों से ढका रहता है वो वाला जमीन का हिस्सा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में 2018 में जो है बाघों की संख्या कितनी थी? 173 थी और 2022 में 205 हो गई थी। ठीक है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वहां पर दुगनी होने के लिए कौन सा रिवॉर्ड मिला है? बाघों की संख्या पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दोगुनी हो चुकी है, तो उसने TX2 अवार्ड से मिला है, उसको TX2 अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये TX2 अवार्ड उनको ही दिया जाता है जहाँ पर जो है बाघों की संख्या में दोगुना कर देते हैं जो भी स्टेट। ठीक है। मतलब टाइगर की जो पॉपुलेशन है उनको डबल करना, उनके लिए TX2 अवार्ड दिया जाता है। जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया है। ठीक है। कहाँ पर बनाया है? गोरखपुर में बनाया है, याद रखना है आपको। और गोरखपुर में वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के लिए जो योजना प्रस्तावित की गई है उसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक। अब देखते हैं नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति के लिए। इसमें क्या हुआ है कि अपनी गवर्नमेंट ने ये किया है कि हम जो है लोगों को शुद्ध पानी दे सके, पेयजल उपलब्ध करा सके। और कितने परिवारों को? 2.67 करोड़ गरीब परिवार ग्रामीण परिवारों को ये शुद्ध पेयजल के उपलब्ध करा सके जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 2.34 करोड़ घरों में क्रियाशील ग्रैनल का संयोजन उपलब्ध भी कराया जा चुका है। ठीक है। बजट में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के लिए उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवेज संबंधी कितनी 67 परियोजना को स्वीकृति दी है और 14,823 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इन योजनाओं के लिए। ठीक है जी। और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला एवं बाल विकास के लिए देख लेते हैं। जो अपना बजट आया उसमें 25-26 वाला, उसमें महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके अंतर्गत जो दे पेंशन है उसकी भुगतान राशि कितनी रखी गई है? 2,980 करोड़ रुपए। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए रखी गई है और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया और 2 लाख से ज्यादा अधिक महिला जो है लखपति की श्रेणी में आ भी चुकी है। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली जो प्रोड्यूसर कंपनी है उनमें जो है महिला समर्थ योजना संचालित की जा रही है। ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की नई योजना है। और ये जो है रानी झांसी, ठीक है, उनकी जो स्कूटी योजना है वो मैंने ऊपर करा दी है आपको, उसकी तर्ज पर है ये, उसके अंडर में दी जाएंगी ये लड़कियों को स्कूटी। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है और जिसके लिए 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब युवा के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद बस हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा उत्तर प्रदेश का, जो कि प्रथम स्थान है जिसमें। ठीक है। हाँ जी, युवाओं से रिलेटेड क्या है कि जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है उसके अंतर्गत जो टैबलेट वगैरह दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, कितने वितरण कर दिया है? 49.86 लाख, इतना वितरण किया जा चुका है। ठीक।
सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध किया जाने के लिए उद्देश्य से 2024 से 2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है और युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना की गई है। 25-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय का कार्य पूरा होगा और बलिया तथा बलरामपुर स्वशासी, ये मैंने आपको करा दिया है, 25 करोड़ तथा 27 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी में जो है होम्योपैथिक महाविद्यालय का कॉलेज बनेगा और आर्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। अच्छा, ये आपको याद रखना है, वाराणसी में होम्योपैथिक से रिलेटेड है, अयोध्या में आयुर्वेद से रिलेटेड है, और जो ये है महायोगी गुरु गोरखनाथ वाला, ये भी आयुर्वेदिक होगा। ठीक है, हाँ जी, आप देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश का देश में जो प्रथम स्थान है वो किस किस में है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसके अंदर 9.57 करोड़ खाता बने हैं अपने यूपी के लोगों के, और इसी वजह से वो प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं, इस वजह से अपना यूपी प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंदर जो है 1.12 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं, और जिसकी वजह से उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, और आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक है रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर, मैंने वो सब कुछ कवर कर दिए है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं कवर किया। ठीक है, यहाँ से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर और शेयर करना, वीडियो शेयर की जाती है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से और मुस्कुराते रहिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।